हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है ऑर्डिनो जीरो टू हीरो कोर्स के लेक्चर नंबर 56 में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सीरियल प्लॉटर क्या होता है, उससे हम लोग प्लॉटिंग कैसे करेंगे, या फिर जैसे हम लोग का सेंसर है जो लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया कि अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या होता है। तो जो हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर है उसमें हम लोगों ने तो टेक्स्ट में आउटपुट देखा कि कितना डिस्टेंस है, वो सीरियल मॉनिटर पे दिख जाता है। लेकिन अगर उसको मैं बोलूँ कि अगर हम लोग उसको ग्राफ की तरह देख सकते हैं, उसको प्लॉट कर सकते हैं कि कौन से टाइम पे क्या था, एकदम 2D ग्राफ जैसा हम लोग बनाते हैं, वैसा अगर कर सकते हैं तो वैसा हम लोग कर सकते हैं। वो उसका सीरियल प्लॉटर का इस्तेमाल करके हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमें लगने वाला है अरीनो उनो, उसका प्रोग्रामिंग केबल, अल्ट्रासोनिक सेंसर, जंपर वायर और ब्रेडबोर्ड, ठीक है। तो देखिए, ये सीरियल प्लॉटर होता क्या है। ये एक टूल है ऑर्डिनो आईडी में, जैसे कि आपका सीरियल मॉनिटर होता है उसके जैसा ही, जो बेसिकली आपको विजुअलाइज करवाने के काम में आता है, सेंसर के डाटा को विजुअलाइज करवाता है रियल टाइम में, ठीक है। ये आपको कहाँ पे मिल जाएगा? जो टूल्स सेक्शन है, जहाँ पे आपका सीरियल मॉनिटर था, उसके जस्ट लेफ्ट में एक बटन होता है सीरियल प्लॉटर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, देखिए। ओके, ये देखिए, ये आपका सीरियल मॉनिटर है, ये देखिए आपका सीरियल प्लॉटर है, ये वाला जो है ये सीरियल प्लॉटर है, ठीक है। ओके, ठीक है। ये बेसिकली करता क्या है कि हमारा जो सीरियल से जो डाटा आ रहा है ना, टेक्स्ट, उसको वो एनालाइज करता है और उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करता है कि ग्राफ को कहाँ ऊपर नीचे कितना का रेंज में रखना है, ये सब, ठीक है। नंबर्स को ये जस्ट लेता है, टेक्स्ट से इसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग भी वैसे ही करते हैं कि जो नंबर्स आता है उसको हम लोग मैपिंग करते हैं, टेक्स्ट को मैपिंग तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके अलग मेथड्स हैं, वो एआई में करते हैं लोग, उसका लेवलिंग करके फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी है, ठीक है। तो हम लोग सीरियल प्लॉटर को यूज क्यों करते हैं? सबसे पहले कि हम लोग कोई पैटर्न को अगर ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि जो सेंसर का डाटा है, कोई एक सेम पैटर्न, हम लोग कोई सेम काम कर रहे हैं तो उसमें सेम पैटर्न जनरेट होता है, तो हम लोग उस सेम पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डिबग करने के काम में आता है कि हमारा एक्चुअल में वेरिएशन कितना आ रहा है, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ तो पूरा इक्विवेरिएंट है या नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब डिबगिंग के काम में आता है, ठीक है। ये जैसे कि डिस्टेंस सेंसर हो गया, टेम्परेचर सेंसर हो गया, वोल्टेज, करंट, ये सब की रीडिंग को हम लोग अच्छे से प्लॉट कर सकते हैं, तो ये सब में बहुत काम आ सकता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स को आप एक साथ प्लॉट कर सकते हैं, मतलब एक में डिस्टेंस दिखा दिया, एक में आप वोल्टेज दिखा दिए, एक में आपका कुछ भी, मतलब बहुत सारे चैनल्स को आप एक साथ दिखा सकते हो, ठीक है। तो देखिए, हमारा ये वीडियो जो है ये दो पार्ट्स में होने वाला है। पहला पार्ट जो है, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि ऑर्डिनो और अल्ट्रासोनिक सेंसर को मिक्स करके हम लोग डिस्टेंस का मेजरमेंट और साउंड के स्पीड को मेजर करना सीखे थे। तो बेसिकली जो डिस्टेंस मेजरमेंट वाली वीडियो थी, जहाँ पे हम लोग हाथ को लेफ्ट राइट कर रहे थे, तो हमें पता चल रहा था कि कितना डिस्टेंस है। और तो वही चीज़ है कि हम लोग उसको अब हम लोग मैप में प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सेटअप और ऑब्जर्वेशन की बात करें तो जो हमारा लेक्चर नंबर 55 और 54 था, उसमें जो सेटअप हम लोगों ने ऑर्डिनो और अल्ट्रासोनिक का किया था, सेम वही सेटअप हमारा होने वाला है। बेसिकली लेक्चर 54 और लेक्चर 55 का इस्तेमाल करके आपको ये चीज करना है, ठीक है। इसका सेटअप मैं एक बार दिखा दूं। ये है आपका ग्राउंड वाली पिन, ये है वीसीसी वाली पिन, और इको और ट्रिक 9 और 10 पे आपका ये एकदम लगा हुआ है। जो सेटअप हम लोगों ने किया था वही वाला ये सेटअप है, ठीक है। कुछ खास नहीं है, और कोडिंग भी 54 वाला है। अभी मैं आपको कोड करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, आइए हम लोग कोडिंग की तरफ आगे बढ़िए। ये हमारा लेक्चर 54 है, ठीक है, लेक्चर 54। इसका कोड को मैं कर लेता हूँ कॉपी। ओके, ठीक है। ये हमारा लेक्चर 54, ये 55 के लिए मैंने खोल दिया, ठीक है। ये 54 वाली कोड है, ठीक है। देखिए, इसमें हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि इको ट्रिक पिन 9 पे है, इको पिन 10 पे है, डिस्टेंस हमारा इनिशियली 0 है, और टाइम मतलब कितने टाइम में आ रहा है साउंड जा करके वापस, तो हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया है। सीरियल मॉनिटर पे का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं, तो सीरियल डॉट बिगिन, और यहाँ पे बॉर्डर दे दिए हैं कि कितना का स्पीड से आएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोगों ने इको पिन जो होता है वो इनपुट के काम आता है, ट्रिक पुट आउटपुट के काम आता है, वो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। फिर ये वही सेटअप है जो मैंने बताया था कि पहले सबको लो कर देते हैं ट्रिक पिन को, फिर हम लोग थोड़ा देर के लिए उसको हाई करते हैं, फिर उसको लो कर देते हैं। और ये वाला पल्स इन फंक्शन से हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि ये जो इको पिन है ये हाई कब हो रहा है, कितने देर में। तो हमें टाइम पता है तो स्पीड हम लोग मतलब डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें स्पीड ये सब तो पता है साउंड का, ठीक है। और यही हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैंने आपको अभी क्या बताया कि हम लोग सिर्फ इंटीजर्स पे काम करते हैं। ये जो सीरियल प्लॉटर है, जैसे अभी आप इसको, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डिस्टेंस 24 है। ऐसे करके जैसे देखिए, मैं इधर इधर पास लाऊंगा तो 8 7 5 ऐसे करके ये बढ़ बढ़ और घट रहा है, ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सीरियल प्लॉटर पे जैसे मैं प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए, कुछ नहीं प्रिंट हो रहा है। अरे, ये क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं है। बेसिकली हम लोगों ने गलती की है कि हम लोग
तो इसको जो देना है वो है इंटीजर्स वैल्यू, और यहाँ पे हम लोग क्या सीरियल डॉट प्रिंट कर रहे हैं, ये टेक्स्ट। तो इसको एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, ओके। और फिर यहाँ नीचे में भी सेम ये चीज़ को हटा देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ अपलोड, ठीक है। ये कोड अपलोड हो रहा है, डन कंपाइलिंग अपलोडिंग, ठीक है, अपलोडेड। देखिए अभी जस्ट हमें वो वैल्यूज आ रहे हैं, ओके चलेगा। हाँ, एक और काम हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे सीरियल डॉट प्रिंट एलन का इस्तेमाल कर देते हैं, तो अच्छा रहेगा। इसको एक सेकेंड, हाँ, कंट्रोल यू से मैं कोड को अपलोड कर रहा हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे आप प्रेस भी करोगे तो भी हो जाएगा, शॉर्टकट था वो। हाँ, अब देखिए एकदम सही से आ रहा है, देखिए डिस्टेंस, एक सेकेंड। हाँ, ये देखो आप, 943, जितना दूर मैं कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये तो हमारा नॉर्मल वाला हो गया। तो ये देखिए सीरियल प्लॉटर, तो सीरियल प्लॉटर पे मैंने खोल दिया है। अभी आपको दिख रहा होगा कि कुछ डिस्टेंस है, मतलब ये 6 है। अभी मैंने इसको एज ए बैरियर रख दिया है। और देखिए ये डिस्टेंस मतलब थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है, इसको मैं स्मूथ भी कर दूं थोड़ा। अब देखिए जैसे मैं इसको कम करूंगा, ठीक है, देखिए ये वैल्यूज कम हो गए, ठीक है। जैसे मैं दूर करूंगा तो देखिए वैल्यूज ऊपर चले जा रहे हैं, मतलब बेसिकली ये जो डिस्टेंस बढ़ रहा है वो दिखा रहा है। जैसे मैं एकदम और भी दूर कर देता हूँ चीज़ों को, ठीक है, तो देखिए कितना ग्राफ जा रहा है कि अभी ये इतना डिस्टेंस पे चला गया। इसको मैं जैसे कंपास में लेकर के आता हूँ तो ये एकदम ग्राफ चला जा रहा है। जैसे मैं हाथ से दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए डिस्टेंस धीरे धीरे करके मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब जैसे धीरे धीरे करके मैं डिस्टेंस को कम कर रहा हूँ। आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, जैसे मैं इसको हटा दिया, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे चीज़ें रखी हुई हैं, इसके आगे बहुत ज़्यादा क्लियर है सब कुछ। तो अभी ये 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ऐसा दिखा रहा है, 20-25 जो भी है। अब इसको मैं जैसे कम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है कि ये खुद से एक्स और वाई में चीज़ें को मतलब ये कर लेता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो भी चीज़ है, एक सेकेंड मैं आपको बताऊँ अच्छे से। आप चीज़ देख सकते हो कि पहले जो स्केलिंग हो रही थी, जैसे मैं इसको दोबारा से रीसेट मारता हूँ, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, हाँ, हाँ, अभी देखिए, अभी आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए। अभी जो मैंने डिस्टेंस रख दिया है, उसका रेंज आप देखिए 4.3 से लेकर के 5 तक ही रेंज जा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं चेंज करता हूँ इसको, ठीक है, जैसे अभी मैं बढ़ा घटा रहा हूँ, आपको अब एक चीज दिखा होगा कि ये 4 से लेकर के 7.5 तक चला गया। और मैं दूर करता हूँ, ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, ये 4 से लेकर के 12 तक चला गया। लेकिन जैसे ही मैं क्लोज ला रहा हूँ, अब ये रेंज वो फिक्स हो गया। तो अगर आपने कोई ऐसा फ्लक्चुएटेड वाला डाटा देख लिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो गया, तो बाद में ये ग्राफ आपको स्मूथ टाइप का नहीं दिखेगा। जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा भी चेंज वेंज करूंगा तो ये उतना डिफरेंस नहीं दिखेगा। कहने का मतलब ये रेंज तो 3 से 12 आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो वो चीज़ को आप देख नहीं पाएंगे। ठीक है। तो यही था हमारा प्लॉटिंग कि हम लोग कैसे सेंसर के डाटा को जितना डिस्टेंस बढ़ा घटा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा ये ग्राफ एकदम बन जा रहा है, अच्छे से पता चल रहा है हम लोग को, रियल टाइम ग्राफ बन जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, कोड को अपलोड किया, फिर जा करके सीरियल प्लॉटर को खोला और उसमें हम लोगों को चीज़ें दिख गई, ठीक है। अब आप एक चीज़ को देखिए कि इसका लिमिटेशन है, आपको देखिएगा आपको पता चला होगा, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपको इसमें वाई एक्सिस का कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि पहले मैं कम रेंज में रखा हूँ तो 3.5 से लेकर के मान लीजिए 4.5 तक था, तो उसमें उस रेंज के अंदर अगर मैं थोड़ा सा भी चेंज करूंगा तो एकदम अच्छे से ग्राफ दिखेगा। लेकिन रेंज अगर बड़ा हो गया और आपका डिस्टेंस मतलब आपका जो चेंज है वो छोटा है, तो वो ग्राफ पे उतने अच्छे से दिखेगा नहीं, क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है वाई एक्सिस पे, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली ये कर देता है। अब जैसे ही आपने हाई सेट कर दिया, जैसे ही आपने कोई डाटा ऐसा भेजा जो नॉर्मल जो डाटा होना चाहिए, मान लीजिए आपका नॉर्मली आप 3 से 4 रोटी खाते हैं, ठीक है, ओके, और आपने एक दिन अचानक से 20 रोटी खा लिया, तो अब उसका रेंज क्या हो गया, 3 से 20 ऐसा हो गया। अब आप डेली 3-4 रोटी भी खाओगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन टाइप का आपको दिखेगा, रेंज एकदम छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें वाई एक्सिस का कंट्रोल नहीं होता है, ओके। ये खुद से ऑटो स्केल कर लेता है ग्राफ, जैसे मैं दिखाया कि रेंज हमारा ऊपर नीचे हो रहा है और वो खुद से स्केल भी होते जाता है, ठीक है। और क्या होता है, वैल्यू जो है आपका नॉर्मल नहीं होता है, आउटलायर आ गया। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था कि डिस्टेंस ये जो है यहाँ पे मतलब मान लीजिए मैं इतना दूर रख दिया हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है कि अब मैं अभी का रेंज जो है, जनरली मैं अभी 1-2 मिनट से इतना ही डिस्टेंस पे खेल रहा हूँ, अगर मैं इतना ही 3-4 सेंटीमीटर पे। लेकिन ये एक बार भी अगर ये आउटलायर आ गया कि मैं या कभी डिटेक्ट नहीं किया, मैंने सेंसर ही ये चीज ही हटा दिया, तो वो पूरा का पूरा 1 मीटर 2 मीटर जो भी है, तो वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया उसमें ग्राफ। तो वो वाली चीजें आउटलायर के बाद ये खुद से नॉर्मल नहीं होता है वैल्यूज, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम लोग करने वाले हैं कि मल्टीपल चैनल को कैसे प्रिंट करेंगे। मतलब अभी तो हम लोगों ने क्या किया कि सिर्फ डिस्टेंस को प्लॉट किया कि कितना डिस्टेंस है, नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग का 2-3 चीजें रहा उसको हम लोग एक ही ग्राफ में प्लॉट करना है, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है
कि जैसे हम सीरियल डॉट प्रिंट कर रहे थे, तो सीरियल डॉट प्रिंट कर दिया एक, फिर एक छोटा सा स्पेस दे दो, या फिर आप कॉमा भी दे करके ये जो कॉमा है वो भी आप प्रिंट कर दो, और उसके बाद आप x2 दे दो। मतलब क्या होगा, इससे डाटा कैसे जाएगा, x1 स्पेस x2, और ठीक है, और ये प्रिंट एलन करने पे तो हर बार क्या होगा, न्यू लाइन पे आएगा, फिर ये x1 और फिर ये x2, ऐसे करके ये डाटा जाएगा बेसिकली, और वो उसके अकॉर्डिंग दो चैनल में प्रिंट हो जाएगा। एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए आपका ये दो चैनल है, जो भी है आपका जो ग्राफ जैसा होता है, ये मान लीजिए ये चैनल 1 है, ये चैनल 2 है, तो ऐसे करके आपका ग्राफ ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये आप स्पेस भी दे सकते हो या फिर आप कॉमा भी दे सकते हो। अब आपका रहा बहुत सारी चीज़ों को प्रिंट करना है, तो आप ऐसे करके कर सकते हो, ये Z1 फिर कॉमा फिर Z2 फिर कॉमा Z3, ऐसे मतलब बेसिकली कहने का मतलब है Z1 कॉमा Z2 कॉमा Z3 डैश 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 करके आप ZN तक, ऐसे करके आप मल्टीपल इन चैनल्स को भी प्रिंट कर सकते हो। जैसे कोई डाटा ऐसे वेरी कर रहा है, कोई एक डाटा ऐसे वेरी कर रहा है, कोई एक डाटा ऐसे करके वेरी कर रहा है, ये मतलब एक्स वाई है आपका। और भी है जितने सारे कलर्स हैं आपके, ठीक है। तो आप मतलब बेसिकली कोई डाटा ऐसे वेरी कर रहा है, कोई ऐसे वेरी कर रहा है, कुछ भी हो, तो आप एक ही ग्राफ में सारे के सारे चैनल्स को भी आप प्रिंट कर सकते हो। आप ट्राई करके देखिएगा, मैं अभी कुछ बेसिक दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पार्ट टू की तरफ। पार्ट टू में क्या करना है हम लोगों को, कि हम लोग ग्राफ को विजुअलाइजेशन करेंगे, कि मैथमेटिकल ग्राफ विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को ड्रॉ करके देखेंगे ग्राफ से, जो हम लोग जैसे बनाते हैं ना, कि साइन का कर्व ऐसे करके ऐसे होता है, कॉस का कर्व वही हमारा ऐसे होता है, क्या बोलते हैं, ऐसे 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 जो भी है, जस्ट ये थोड़ा सा इधर शिफ्टेड हो जाता है यहाँ से। तो वही चीज़ है कि हम लोग ये ग्राफ्स को बना करके देखेंगे, ठीक है। और कुछ मैथमेटिकल लॉजिक लगाएंगे, जैसे कि हमारा मान लीजिए ये ऐसे करके कोई ग्राफ है, ठीक है। इसमें अगर हम लोगों ने किया ये, मान लीजिए कि ऐसा है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये वाई डैश बना दिया, एक वाई डैश। अब हम लोग उसमें क्या किया कि ये वाला जो वाई आ रहा था इक्वल टू वाई+2, तो ये ग्राफ अब क्या हो जाएगा, एक सेकेंड इसको मैं इरेज कर दूं, थोड़ा सा मैथमेटिकल है ये, क्योंकि मैं जानबूझ करके ये चीज़ करा रहा हूँ, और ये बहुत कम ही लोग कराते हैं ये, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा इरेजर का साइज बड़ा कर लूँ। ओके, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, तो ये ग्राफ क्या बनेगा, y+2 अगर हम लोग कर देंगे, तो ये सारी चीज सेम रहेगी, पर ये जहाँ पे जीरो था, ये 0+2 2 चला जाएगा, ये 0+2 2 चला जाएगा, और ये मान लीजिए 3 था, तो 3+2 5 चला जाएगा, तो ये ग्राफ हमारा जो ऐसा था, अब ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, ये ट्रांसफॉर्मेशन कर दिए, तो आपको मैथमेटिक्स तो आपको ये पता होगा कि हम लोग इसमें रेंज को बढ़ा रहे हैं, कुछ में क्या होता है कि अगर हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 2x कर दिए, तो ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, ये सब सारी जो मैथमेटिकल लॉजिक है वो सब हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए हम लोग बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो उसका मैं कोड आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीरियल बिगिन करना है हम लोग, क्योंकि डाटा हम लोग सीरियल मॉनिटर से या सीरियल प्लॉटर का यूज करने वाले हैं, तो बॉर्डर दे के सेट कर दिया हम लोगों ने। ओके, फिर क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली एक फ्लोट वैल्यू ले लिए, एक्स इज इक्वल टू जीरो, जो स्टैटिक है, मतलब कि वो एक बार एक्स इज इक्वल टू जीरो डिफाइन हो गया तो वो डिफाइन हो गया, ठीक है। ये ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों ने एक y1 वेरिएबल लिया, उसका वैल्यू क्या है, साइन एक्स, मतलब एक्स इज इक्वल टू अगर जीरो है तो साइन जीरो आएगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो ये साइन जीरो का वैल्यू क्या होगा, फिर एक्स इज इक्वल टू वन होगा तो साइन वन क्या होगा, जो भी है फ्लोट आपका धीरे धीरे बढ़ेगा। तो और ये वाई टू चैनल पे हम लोग कॉस एक्स को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या प्रिंट करने वाले हैं, एक वाई1 प्रिंट करने वाले हैं, फिर स्पेस देके वाई टू, तो देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। और ये हम लोग इंक्रीमेंट क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाया 0 1, एक्चुअली में हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं, जीरो, फिर जाएगा 0.1, फिर 0.2। तो बेसिकली हम लोग ग्राफ बनाएंगे जीरो पे, 0.1 पे, 0.2 पे, 0.3, ऐसे ऐसे करके, और ये देखिए ग्राफ कैसे बनता है, जो भी है जैसा आता है हम लोग वो देखेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा डिले डाल दिया हम लोगों ने, 100 मिली सेकेंड का, और इसको ही चला करके देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग कोडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। तो ये हमारा कोड था, एक काम करता हूँ मैं, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। ये एकदम फ्रेश कोड मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हम लोग कैसे करते हैं, वाइड सेटअप, अब हमें सीरियल मॉनिटर यूज करना है ना, सीरियल डॉट बिगिन 9600, ओके। फिर वाइड लूप, ओके। हाँ, अब देखिए हम लोग स्टैटिक इंटीजर एक ले लेते हैं, सॉरी फ्लोट ले लेते हैं, एक्स, ठीक है, जिसका इनिशियल वैल्यू होगा जीरो, ओके। हाँ, तो ये तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि y के वैल्यू को प्रिंट करेंगे, y1 और y2, y1 में हम लोग sin x को प्रिंट करेंगे, y2 जो चैनल है उसमें हम लोग cos x को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सिंपल फ्लोट वैल्यूज आएंगे। तो फ्लोट y1, ठीक है, y1 इक्वल टू साइन एक्स। ओके। और ये फिर हम लोग दूसरा चैनल लेंगे, फ्लोट y2 इक्वल टू कॉस, एक सेकेंड, कॉस और फिर ये आ जाएगा एक्स। ओके। अब ये हम लोगों ने कर दिया, अब हम लोगों को करना है इसको प्रिंट, ठीक है। तो प्रिंट कैसे करेंगे भैया, ठीक है, हम लोग सीरियल डॉट प्रिंट, ओके, साइन, साइन नहीं तो सिंपल y1 को कर देते हैं प्रिंट, और एक कर देते हैं y2 को प्रिंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर क्या करते हैं हम लोग, इंक्रीमेंट करवाएंगे कि x में कितना इंक्रीमेंट होगा। तो x इक्वल टू एक्स प्लस 0.1। ओके, ठीक है, ये हम लोगों ने कर दिया। थोड़ा सा डीले दे देते हैं, डीले दे देते हैं फिर 20 का, ठीक है, 20 मिली सेकेंड का, ठीक है। इसको मैं करता हूँ अपलोड। ओके। हाँ, तो देखिए क्या दिक्कत आ रही है भाई। अच्छा, ये y2 कर दिया हम लोगों ने, ये y2 है। ओके, चलेगा इतना। इसको मैं करता हूँ कोड को अपलोड। एक सेकेंड, हाँ, ये कोड अपलोडिंग हो गया है, ठीक है। इसको मैं रन कर रहा हूँ, अब आप देखिए, ठीक है। ये चीज़ देखिए, ये ग्राफ आपको दिख रहा है कुछ ये बनता हुआ। हमें कंट्रोल नहीं है इस पे, लेकिन अब आप देख रहे हो कि साइन का ग्राफ कुछ तो बन रहा है, साइन का ग्राफ। तो इस तरीके से ही मतलब साइन का ग्राफ को आप बना सकते हैं, ठीक है। पर आप एक बात देखिए, हम लोगों ने किया कि एक चैनल पे साइन एक्स आएगा, दूसरे चैनल पे कॉस एक्स आएगा। ओके। बट यहाँ पे तो सिर्फ साइन एक्स आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है। तो हम लोगों ने कुछ बेसिक फंडामेंटल मिस कर दिया। जैसे मैंने बताया कि बीच दो चैनल को देने के लिए बीच में स्पेस या फिर कॉमा देना पड़ता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने वो चीज़ को कर दिया मिस, ठीक है। तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पे, जस्ट एक स्पेस भी दे देंगे। और उसके बाद हम लोग अगर करते हैं अपलोड कोड को, तो देखिए क्या होगा। कोड हो रहा है अपलोड, बोर्ड डिस्कनेक्ट हो गया, अपलोड होने के बाद ये कनेक्ट भी हो जाएगा। अब देखिए, देखिए दो वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड में इसको स्टॉप कर दूं। ये देखिए नॉर्मली क्या होता है, एक सेकंड में सही टाइम पे स्टॉप करने का सोच रहा हूँ। हाँ, अरे यार, ओके। देखिए साइन का वैल्यू ऐसे करके बढ़ता है, फिर ये घटता है। कॉस का वैल्यू ऐसे मतलब बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो दिख रहा है आपको, साइन का वैल्यू एक का बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, ऐसे ही तो साइन और कॉस का वैल्यूज होते हैं। देखिए, वो थोड़ा सा शिफ्टेड होता है। तो यही चीज़ है कि हम लोगों ने दो चैनल को प्रिंट करना देख लिया कि एक्स और वाई में कुछ है, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि साइन कॉस तो हम लोगों ने प्रिंट कर दिया कि y1 में साइन को प्रिंट कर दिया, y2 में कॉस को प्रिंट कर दिया, दो चैनल को हम लोगों ने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि मैथमेटिकल और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, जैसे कि साइन मतलब ये अंदर में मल्टीप्लाई करते हैं तो टाइम पीरियड में चेंजिंग जो हो जाता है, जैसे कि देखिए, थोड़ा सा मैं मैथ भी बताने का मन कर रहा है तो मैं बता देता हूँ। जैसे हम लोग साइन एक्स प्रिंट करते हैं, ठीक है, साइन एक्स, तो वो नॉर्मली क्या होगा, ऐसे करके ऐसे 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 होगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग कर दिए साइन 5x, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप साइन अगर जीरो देते तो ये जीरो होता, अगर आप 5 देते तो 5 होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, जीरो देते तो जीरो होता है, लेकिन जैसे ही आप 1 दोगे ना तो ही ये साइन 5 आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि 0 से 1 में ही जो काम ये 0 से 5 तक जाने में करेगा, ये 0 से 1 में ही कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होगा, ये जो चीज़ है ये और एकदम पास 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 हो जाएगा, मतलब ये श्रिंक हो जाएगा टाइम पीरियड, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से टाइम पीरियड घट जाता है, ठीक है। वही अगर मैं इसको कर दूं 0.5, ठीक है, तो अब ये क्या होगा, जीरो डालने पे तो जीरो होगा, लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे अब 10 डालूं, तब जा करके ये नॉर्मल बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो जैसे यहाँ पे श्रिंक हो गया था, वैसे ही इसका टाइम पीरियड अब ज़्यादा हो जाएगा, ये टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये अंदर में मल्टीप्लाई करने से ट्रांसफॉर्मेशन से, अगर आप बेसिकली मैथ्स वैथ्स पढ़ के आए हो तो आपको ये समझ में आएगा। ये 10th के बाद आपको ट्रिगोनोमेट्रिक में आपको समझाया जाता है, ठीक है। यही था कुछ। फिर देखिए, ये तो टाइम पीरियड का चेंजिंग का जैसे मैंने बताया, तो ठीक है, काम करते हैं। बेसिकली हम लोग सीरियल मॉनिटर पे सीरियल बिगिन कर देते हैं। फिर एक्स का वैल्यू हम लोग जीरो सेट कर दिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि y1 को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन एक्स रख लिए। अब y2 में हम लोग जो फंक्शन यूज करने वाले हैं वो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन, एक एक ट्रांसफॉर्मेशन को कंपेयर करके दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी जैसे ये वाला जो है हमारा टाइम पीरियड को चेंजिंग वाला चीज़ है वो दिखाते हैं, ठीक है। तो वही y1 y2 दो चैनल, अब बीच में स्पेस दे दिया है हम लोग, यहाँ पे कॉमा भी दे सकते थे ताकि टू मल्टीपल चैनल बन जाए। और ये इंक्रीमेंट कितना का होगा, डिले थोड़ा सा दे दिए। तो आपको ये वाला चीज़ का कोड में करके दिखाता हूँ, ठीक है।
एक सेकेंड। हाँ, तो ये हो गया हमारा। ये जो y2 में cos x जो प्रिंट कर रहा था, अब cos x प्रिंट करके नहीं, हम लोग क्या करेंगे, साइन, और अब हम लोग करते हैं, मान लीजिए 5x को प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए कोड को मैं करता हूँ अपलोड, सीरियल प्लॉटर को मैं खोल दिया हूँ इधर, ठीक है। अच्छा सॉरी, देखिए आप एक और बात, ये 5 × x होता है ना, ये नॉर्मली हम लोग की तरह तो नहीं समझता है कंप्यूटर, बीच में ऑपरेटर देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब गलती नहीं कीजिएगा। ओके। ओके, चलो कोड तो हो गया अपना। अब आप एक चीज़ देख रहे हो, इसको मैं करता हूँ स्टॉप। ये यहाँ से यहाँ जा करके कितना टाइम लग रहा है, एक, दो, मतलब टोटल कितना हो गया, एक, कितने पंप आ रहा है इसका, एक पंप में कितना पंप आ रहा है, एक, दो, तीन, फिर जैसे ही ये जाएगा तो चार, पाँच, आपको दिख रहा है कि ये श्रिंक हो रहा है। ये जो आपका साइन एक्स है, ये जो पहला वैल्यू आप दे रहे हो, ये साइन वाली वैल्यू जा रहा है ये बेसिकली, ठीक है। और ये जो दूसरा वैल्यू है, ये आपका साइन 5x का वैल्यू है, ठीक है। तो आपका ये बहुत जल्दी जल्दी श्रिंक्ड हो गया, ठीक है। अब दोनों वैल्यूज को मैं एक साथ दिखाता हूँ। ये मतलब यहाँ से मान लीजिए 0 से स्टार्ट हुआ, ये -1 से, ठीक है, -1 से ये चला गया आपका 1, 1 के आसपास, ठीक है। तो देखिए इतना में ये कितना पास आ गया, एकदम क्लोज क्लोज एकदम आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ही होता है यहाँ पे, देखिए 1, 2, ढाई, मतलब बेसिकली ढाई टाइम पीरियड हुआ है इसका। तो ऐसे करके ये चल रहा है आप, ठीक है। श्रिंक कर दिया हम लोगों ने, ओके। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, वो टाइम पीरियड घट गया ना, क्योंकि हम लोग जो 5 पे वैल्यू आएगा वो हम लोग 1 देंगे तो ही वो 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 अगर देंगे हम लोग तो ये डायरेक्टली 5 हो जाएगा। और ऐसे नॉर्मली साइन एक्स रहता तो क्या होता, 5 आने पे वो 5 होता, ठीक है। अब हम लोग काम करते हैं, ये एक्स का वैल्यू फ्लोट ही है ना, तो एक काम करते हैं 0.5 कर देते हैं, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसको अपलोड। तो देखिए क्या होगा, अब जो दूसरा चैनल था वो थोड़ा सा स्प्रेड हो जाएगा, डबल टाइम्स हो जाएगा, या फिर 0.2 करेंगे तो 5 टाइम्स हो जाएंगे। बट ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए अब क्या हो गया चैनल, ये देखिए, मतलब यार ये वाला जो चैनल है, ये अभी कंप्लीट नहीं होगा। आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए ये कितना ब्लू वाला का 2 बार हो जाएगा तब जाके इसका एक बार टाइम पीरियड हो रहा है। और ये ऑब्जर्व कराना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसका सीरियल प्लॉटर जो है, ये जो सीरियल प्लॉटर ऑर्डिनो का है उतना अच्छा नहीं है, हमारा कंट्रोल इस पे नहीं रहता है। इससे और भी अच्छे अच्छे लाइब्रेरीज हैं, वो सब मैं आपको अलग वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा और ऑब्जर्व कराने का ट्राई करता हूँ मैं, तो देखते हैं कि सही से आ पाता है या नहीं आता है। ओके, कोड अपलोडिंग। अब देखो आप, दिख रहा है ये अभी इसका टाइम पीरियड खत्म भी नहीं हुआ होगा, बंद होके चालू, ये देखिए 2 3 बार ये हो रहा है। इससे क्या हो गया, हम लोग बेसिकली जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हम लोग टाइम पीरियड को चेंजिंग जो कैसे करवाते हैं, वो सब चीज़ें आपको मैं सिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग है कि शिफ्टिंग इन वाई, मतलब बेसिकली रेंज, जैसे साइन एक्स का वैल्यू है उसमें जस्ट ऊपर 5 ऊपर या 5 नीचे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अब हम लोग ये वाली फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, कुछ नहीं, इसको एक काम करते हैं, एक्स यहाँ पे डाल देते हैं, और बेसिकली मैं काम करता हूँ 5 जोड़ देता हूँ, ठीक है। इसको मैं करता हूँ अपलोड, ठीक है। फिर देखेंगे कि चीज़ें सही से चल रही है नहीं। ये हम लोग एम्पलीट्यूड में वो कर देते हैं, बेसिकली शिफ्टिंग इन वाई कर रहे हैं, ठीक है। ओके, हाँ देखो आप, दिख रहा है आपको, नॉर्मली आपका जो साइन वेव होता है, नॉर्मली साइन वेव क्या होता है, 0 से बन जाता है, देखिए 1 से लेके -1, -1 से 1 आता है। वही अब आप करेंगे तो क्या होगा, ये 5 आ जाएगा। तो आप एक चीज़ देखिए, एक सेकेंड, हाँ, जैसे अभी जो वैल्यू है, ये वैल्यू 0.3, अब देखिए वही 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 4.3। बेसिकली ये देखिए यहाँ से यहाँ जा करके थोड़ा सा बढ़ गया वैल्यू, ठीक है। आपको दिख भी रहा है कि 5 यूनिट का इंक्रीमेंट कर दिया हम लोगों ने, तो 5 यूनिट का इंक्रीमेंट हो गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि एम्पलीट्यूड को कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करने पे हमारा रेंज -1 से 1 था, तो अब 5 इंटू साइन एक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -5 से 5 चला जाएगा, ठीक है। तो वो मैं आपको ऑब्जर्व कराता हूँ, ठीक है। इसको मैं माइनस हटा के मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सॉरी, प्लस हटा करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कोड को कर दिया मैंने अपलोड। अब आप ग्राफ देखिएगा, ठीक है, कोड अपलोडिंग हो गया। अब देखिए ये क्या हो रहा है, आपके जो जीरो वाले पॉइंट्स हैं, वो जीरो वाले पॉइंट जो हैं वो सेम ही रहेंगे, क्योंकि जीरो इंटू कुछ भी करेंगे तो जीरो ही होता है। लेकिन अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जहाँ पे वैल्यू 1 हो रहा है वहाँ पे वैल्यू अब देखिए 5 हो गया है, इंटू मल्टीप्लाई हो गया, दिख रहा है आपको। सो इस तरीके से आपने एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई डिवाइड करना सीख लिया। वही अगर आप इसको 5 की जगह 0.5 करोगे तो वो और श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड छोटा कर देंगे आप। ये सिग्नल सिस्टम में भी हम लोगों को पढ़ना रहता है, ये सब बेसिकली ये तो मैथमेटिक्स ही है ना।
और आप दोनों चीज़ों को एक साथ भी मिक्स कर सकते हो, ये मैं कराऊंगा नहीं। बेसिकली आपको समझ में भी आ रहा होगा कि पहले इससे हम लोग क्या कर दिए, एम्पलीट्यूड को चेंज कर दिए, बड़ा कर दिए, और फिर इसको 3 से और ऊपर कर दिए, जस्ट ऊपर। ये यहाँ पे प्लस करने से शिफ्ट इन वाई करते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपको समझ में आता होगा अगर आपको मैथ्स आती है तो देखिए, सीरियल प्लॉटर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ भी रियल टाइम मूवमेंट को आपको विजुअलाइज करना है उस जगह पे कर सकते हैं। आप डिस्टेंस का मैपिंग के लिए रोबोटिक्स में यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर जो आपको दिखा रहा था, कि अल्ट्रासोनिक सेंसर में जैसे ही सामने में, ये मान लीजिए बॉट है आपका, ठीक है, ये बॉट है। तो ये सामने में अगर कोई ऑब्स्टेकल आया तो उसका मैपिंग करके वो बता सकता है कि अभी इस टाइम पे कितना डिस्टेंस है, नहीं है। वो सारी चीजें आपको ये बता सकता है, ठीक है। फिर आप डिबगिंग कर सकते हो कि फ्लक्चुएशन आया है या नहीं आया, डाटा डाटा प्लेन चल रहा था, अभी अचानक से ऊपर नीचे हो गया, तो वो सब चीज़ों को भी आप देख सकते हो, ठीक है। फिर आप मैथमेटिकल सिग्नल को आप एनालाइज कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। जैसे हम लोग डेस्मोस बोल के एक सॉफ्टवेयर आता है, उससे भी हम लोग करते हैं, ठीक है। फिर डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का उसका टेस्टिंग कर सकते हो, जैसे हम लोग अभी करके देख रहे थे कि +5 करने से क्या हो रहा है, -5 करने से क्या होगा, मल्टीप्लाई 5 से -0.5 से क्या होगा। तो सारी की सारी चीज़ें आप बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ये सब देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए, आपका होमवर्क ये है कि आपको क्या करना है, प्लॉट डिस्टेंस ऑफ योर हैंड व्हाइल मूविंग स्लोली, ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ द शेप। मतलब जैसे कि आपका ये जो सेंसर है, ठीक है। अब आप इसका हाथ हाथ रखिए और देखिए कि आपको, आप आगे पीछे कर रहे हैं तो उसमें आपका जो ग्राफ में शेप कैसा बन रहा है, आप पैटर्न को ऑब्जर्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। हाँ। तो दूसरा आपका होमवर्क है कि ट्राई प्लॉटिंग टू अल्ट्रासोनिक सेंसर्स एट द सेम टाइम। मतलब बेसिकली आप दो अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज कीजिए और आप दोनों में डिस्टेंस को चेंज कीजिए। मतलब ये सेंसर वन पे आप इस हाथ को रखिए, सेंसर टू में इस हाथ को, और इसको चेंज कीजिए, इसको चेंज कीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कैसे आ रहे हैं आप वो करके देखिएगा, ठीक है। फिर अब हम लोग का तीसरा प्रॉब्लम है, वो है कि कंबाइन साइन एंड कोसाइन प्लॉट्स टू फॉर्म डिफरेंट शेप्स। और मतलब बेसिकली लीसाजिगस फिगर्स बोलते हैं हम लोग। आप मतलब साइन और कोसाइन का यूज करके अलग अलग फिगर का यूज कर ड्रॉ करने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आपका फोर्थ प्रॉब्लम है कि ट्राई प्लॉटिंग रैंडम एनालॉग वैल्यूज टू अंडरस्टैंड नॉइज विजुअलाइजेशन। बेसिकली हम लोग जो एनालॉग रीड करते हैं, तो अगर आपका कोई पिन अनपिन रहता है तो वो रैंडम रीडिंग करते रहता है, क्योंकि वोल्टेज जितना ऊपर नीचे हो रहा है बोर्ड का, वो उसी को डिटेक्ट करके होता है, ठीक है। तो आप उसको विजुअलाइज करके देखिए कि कैसे चीज़ें वेरी कर रही हैं, मतलब वोल्टेज ये सब रैंडम वैल्यूज कैसे वेरी करता है, ठीक है। कुछ आप शेप्स बनाने का ट्राई कीजिए, अलग अलग शेप हम लोग कैसे कैसे करके बना सकते हैं। आपने डेस्मोस में या मैथमेटिक्स जब पढ़ा होगा तो अलग अलग शेप्स बनाने का भी हम लोग देखते हैं, कि मॉड ग्राफ का यूज करके ऐसे प्लस माइनस कर देने पे डायमंड बनता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क था। तो थैंक यू गाइस, मुझे भी बहुत मज़ा आया। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल लेक्चर था थोड़ा सा, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं ये बहुत कम ही लोग बताते हैं, और इसका जो सीरियल प्लॉटर है ऑर्डिनो आईडी का, ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये उतना अच्छा है नहीं, क्योंकि इसमें ऑटो स्केलिंग ये सब है, तो हमारे पास बाई का फीचर नहीं बचता, बाई को स्केल करने का ऑप्शन हमारे पास नहीं बचता, ये खुद से ऑटोमेटिकली कर रहा था। फिर एक और प्रॉब्लम आई कि जो पूरा एक्स में टाइम है कि सर्टेन टाइम तक ही दिखाता है, मुझे एक बड़े से ग्राफ को छोटा करके देखना है ताकि शेप को समझ पाऊँ, वो चीज़ें हम लोग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारा पूरा साइन वेव को ही हम लोग देख नहीं पा रहे थे। तो कुछ कुछ दिक्कतें हैं इसमें, लेकिन इससे भी बेटर बहुत अच्छे यूआई के लिए प्रोसेसिंग आईडी एक बना हुआ है, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर है, या फिर इवन आप इस डाटा को पाइथन में लेकर के फिर उसका आप ग्राफ बनवा सकते हो। लेकिन ये इनबिल्ट कुछ फीचर था ऑर्डिनो आईडी का, तो मैं सोचा कि आपको ये बता दूं। तो ये सब चीज़ था यार। और हम लोग अल्ट्रासोनिक सेंसर तो अच्छे से सीख गए, सीरियल प्लॉटर। अब हम लोग आने वाले लेक्चर्स में आईआर एलईडी या फिर हम लोग टेम्परेचर सेंसर्स पे काम करेंगे। बेसिकली हम लोग अभी टेम्परेचर सेंसर्स पे काम करेंगे, 5-7 लेक्चर, जितने 4-5 तरीके के सेंसर्स होते हैं जिससे हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, तो वो आपको सिखाऊंगा मैं। उसके बाद आगे लेक्चर जैसे ऐसे धीरे धीरे फ्लो करेगा। तो कीप लर्निंग, कीप टिंकरिंग। बाय।